चलिए देखिएगा, आज जो है क्वेश्चन बहुत भिजियाई है और देखने में बहुत हलवा लगेगा आप लोग को, बहुत हलवा लगेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा एग्जाम में भी पेपर का। समझ गए ना, हलवे में गलुआ होगा। समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पीई प्लस पीई बार दिया है, माने घटने वाली घटना या न घटने वाली घटना। पी नहीं, पी और पी नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, पी और इसको पी नहीं बराबर क्या होता है। कल मैंने पढ़ाया था ना, पीई प्लस पीई नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इतना के जगह पर क्या लिखेंगे आंसर में, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। एक मेरे को बात बताइएगा मेरे को, अगर पीई कह दे तो पीई बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस पीई नहीं, पीई नहीं हो जाएगा, होगा ना। अगर पूछेंगे पीई नहीं बराबर क्या होगा, 1 माइनस पीई होगा ना। हमेशा जो है किसमें से घटेगा, एक में से घटेगा। समझ गए ना, किसमें से घटता है, एक में से घटता है। तो याद रखिएगा पीई प्लस पीई नहीं बराबर क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्गो यानी कह सकते हैं वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं, वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं या वर्गो भी कह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कह रहा कि 10 से 25 के बीच, 10 से 25 के बीच। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 10 से 25 के वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो कल मैंने पढ़ाया भी था वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, याद है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है। ये जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, तो ये वाला निम्न है, ये वाला क्या है, उच्च है। समझ गए ना। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ना, प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 25 प्लस, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 25 प्लस कितना, 10 बटा में 2, तो कटेगा तो कितना होगा, 35 बटा में 2, यानी 7.5 17 दूनी 34 यानी 35, 17.5 हो जाएगा। कितना होगा, 17.5, यानी 17.5 होगा, 17.5। अरे 25 और 10 कितना, 35 नहीं हुआ, 35 में 2 से भाग दीजिएगा, 17.5 होगा ना। तब वर्ग चिन्ह बराबर कल बताए थे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है। ये फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन बताते हैं। मैंने बताया था कल माध्य माध्यक बहुलक में संबंध क्या है, याद है आप लोग को फॉर्मूला, नहीं याद है, कल पढ़ाया जे गोल, याद रखिए उसका संबंध क्या है तीनों में। कल मैंने पढ़ाया था बहुलक, नहीं पढ़े तो जाकर वीडियो अच्छे से जाकर देख लो, उसको बार बार देखो, 1000 बार देखो। बहुलक बराबर 3 माध्यक यहाँ होगा। ठीक है, माध्यक और बहुलक और माध्यक में संबंध, 2 माध्य था यहाँ पे। देखो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा। समझ गए, यही एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी पे सारा काम होगा। समझ गए क्या फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। आप इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं। ये माध्य को इधर ला दीजिए तो लिख सकते हैं बहुलक प्लस 2 माध्य बटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक। क्या हो जाएगा, माध्यक।
तो इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन बनेगा तो इसी से ना, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, समझ गए? फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? जो अर्धगोला है, ये पूरा गोला नहीं, ये पूरा गोला नहीं, ये अर्धगोला जो है ना, इस अर्धगोले का, ये कह रहे अर्धगोले का, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? समझ गए? अर्धगोले का, ये गोला है, ये आर, ये आर है, तो ये संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एग्जाम में पूछले क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। नहीं याद है? गोला का याद है? गोला का क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का, लेकिन अर्धगोला का कह देगा तो क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पूरा का होता है, आधा का हो गया 3, आधा में भी अर्ध का, अर्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देगा। अगर सिर्फ अर्ध कहता तो 2 पाई आर स्क्वायर, खाली अर्ध संपूर्ण नहीं लिखता ना, अर्ध कहता तो 2 पाई आर स्क्वायर, अर्ध में संपूर्ण बोल दिया है इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हुआ है। बात समझ में आया ना? अर्ध में संपूर्ण है तो पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध में संपूर्ण हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में आता है बार बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है। देखो कि ध्यान से, 2:3 है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? एक बात बताओ, वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि हो गया या त्रिज्या होगा? कोई स्क्वायर स्क्वायर होता है? नहीं ना। अरे 2 पाई आर होता है, परिधि जितना होगा उतना ही त्रिज्या होगा। 2 पाई आर हो गया ना, 2 पाई आर होता है तो स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं होता इसमें, तो जितना परिधि उतना ही त्रिज्या। हाँ, अगर यही कह देते क्षेत्रफल तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर हो जाता नहीं। अगर यहाँ पर दिया है परिधि का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्याओं के भी अनुपात क्या हो जाएंगे? बोलिए, त्रिज्याओं के भी अनुपात हो जाएंगे 2:3। अगर मैं कहता क्षेत्रफल के अनुपात बताइए तो क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देंगे, इसको क्या कर देते? अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देता यहीं पे तो 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी के 4, 3 के 9। समझ गए? ऐसे काम करते। परिधि दे या त्रिज्या पूछे, त्रिज्या दे परिधि पूछे, सेम वैल्यू होता है, इन्हें की स्क्वायर करके मार दीजिएगा। देखने में बहुत हलवा है ना, तो गलती मार के आ जाइएगा। समझ गए ना? इसी को ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखते हैं कौन बताते हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफलों के अनुपात 4:1 है। क्षेत्रफल के अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:1 दिया है। पूछ रहा है त्रिज्याओं के अनुपात क्या होगा? कितना आसान बता दिए कि 16:1 हो जाएगा। क्या बात, यही होगा जी। सुने एक बात बताओ, क्षेत्रफल ही दिया है ना, क्षेत्रफल पूछ नहीं रहा है कि स्क्वायर ठोक दिए। समझ गए ना? हमें निकालना है त्रिज्याओं के अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं के अनुपात में √4 √1, 4 के कितना होता है? 2, इसका 1 था, 2:1। नहीं बात समझे? अरे क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या पूछ रहा था तो अंडर कर देंगे। अगर यही त्रिज्या दिया रहता, क्षेत्रफल पूछता तब ना स्क्वायर कर रहे थे वहां पे। इसके पीछे वाला में देखो, देखो यहाँ पे ये त्रिज्या कहे, हमने क्या बोला, परिधि कहे या त्रिज्या कहे, सेम वैल्यू अनुपात में होता है, कटे पीटेगा तो। लेकिन अगर क्षेत्रफल कह दिया, स्क्वायर किए कि नहीं किए हैं? क्षेत्रफल ना निकाल रहे हैं जी। आई तो क्षेत्रफल देले है, आप पूछ रहा है त्रिज्या। बात समझ में आया? क्षेत्रफल देले है, आप पूछ रहा है त्रिज्या, तो उसको अंडर करेंगे ना। समझ गए ना? ये क्षेत्रफल देले है और निकालना है त्रिज्या। समझ गए? क्षेत्रफल देले त्रिज्या तो अंडर करके वर्ग का मूल निकाल देंगे। समझ गए ना? क्षेत्रफल निकलता वर्ग करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत?
नहीं ना। अब देखो यहाँ पर एक जबरदस्त क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पीटी का मान क्या होगा, पीटी के मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला सूत्र याद होना चाहिए। पीटी का स्क्वायर बराबर होता है, पीटी की स्क्वायर बराबर पीए, पीए गुने पीबी, पीए गुने पीबी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में 100% छपेगा, ध्यान समझिएगा। अगर हमें पीटी निकालना है, पीटी का मान निकालना है, तो पीटी बराबर होता है पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी। समझ गए। यहां देखिए, यहां पर पीटी, पीटी हमें निकालना है ना, क्या निकालना है, पीटी का स्क्वायर कर देंगे। पीए कितना है, 4 ना, पीए 4 हो गया। पीबी अब यहां से यहां तक जोड़ के बताओ, 4 5 9, 4 5 9। हमें पीबी तो पूरा ना कह दिया, पीए तो ये वाला लेंगे 4, तब गुने क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तब पीटी बराबर क्या हो जाएगा, √4 गुने 9। तो 9 चौके 36, 36 के कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। समझ गए ना। अरे 9 चौके 36, 36 के वर्गमूल निकलेगा तो 6 होगा, यानी पीटी का मान क्या होगा, 6 cm। समझिए ना, नहीं समझे। हाँ, पीए पीबी को हमें निकालना है पीबी, तो पीबी निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक ना लेंगे हम। पीए कहता तो इतना हो गया, पीबी कहेगा तो इतना होगा। समझ गए। देखिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। याद रखना है फॉर्मूला ये वाला, पीटी का स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी। पढ़ लो तब आएगी बीबी। यहां देखिएगा, बात कहता है अर्धवृत्त में बाना कोण क्या होता है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त बनाते हैं। ये जो अर्धवृत्त में, ये वृत्त देख रहे हैं ना, वृत्त, ये पूरा वृत्त हो गया, ये आधा बांट दिए। तो ये जो अर्धवृत्त में कोण बनेगा, ये कोण कैसा होता है बताइए। अर्धवृत्त में बाना कोण क्या होता है, कहीं भी कोण बनाइएगा ना यहीं पे इसकी परिधि पे, तो अर्धवृत्त में बाना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। कहीं भी बनाइए ना, यहाँ भी बनाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त में बाना कोण क्या होता है, समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है। समकोण 90 को ना कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, अर्धवृत्त में बाना कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने, सम्मुख माने मुख के सामने। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 4:9 है। तो कोणों को निकाले, माने कोण कितना, 4:5 है। हाँ जी, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है लगता है, नहीं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 4:5 है। तो कोणों का क्या करें, मान निकालना है। यहाँ देखो याद रखिएगा, समूह कोणों का दिया है, तो समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे 4x + 5x बराबर 180 डिग्री। क्यों किया ऐसे, क्योंकि सम्मुख कोण ही है, क्या है, सम्मुख कोण है। तो 5 4 9x बराबर 180, x बराबर 180 में 9 से भाग देंगे, कितना होगा, 20 डिग्री। तो हमें करे कोणों के मानना, तो यहाँ पे 4x है, 5x है, तो गुना करा देंगे। 4 गुने 20 बराबर 80 डिग्री, 5 गुने 20 बराबर 100 डिग्री हो गया। दोनों का आ गया ना कोण का मान। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो याद रखिएगा, समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, कितना आसानी से बन रहा है। अब देखो बात करते हैं, ये पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन से बनाने से पहले आपके दिमाग में एक बात याद होना चाहिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, वहां पे जो कोण बनते हैं वह 90 डिग्री कोण बनते हैं। क्या बनते हैं,
90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है 90 में। और यह भी आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। 180